हाँ भाई ठीक है, लास्ट वीडियो में अपनों ने रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स के पे बात की थी हमने। अब हम उसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे, नए नए पॉइंट समझते जाएंगे अपने, ठीक है। अच्छा, तो सर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, टी एस ग्रेवाल बुक है और बैक एक्सरसाइज 2021 एडिशन है, ठीक है। पहला मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या है, गीता राधा एंड गर्व वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैच कर लेना। अब ये कह रहा है गीता राधा और गर्व है ना, ये पार्टनर्स थे, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स 1/2, 2/5, 1/10 में। न्यू रेशो निकालो अगर गर्व रिटायर हो रहा है। सर पहले तो हमें ओल्ड रेशो समझ नहीं आ रहा, 1/2, 2/5, 1/10। सर समझो क्या कहता है ये, ओल्ड रेशो में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखना एक बार। देखो कौन कौन है ये, गीता राधा और गर्व, गीता राधा एंड गर्व। सर क्या क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 1:2.25, 1:10, 1:2.5, 1/10। सर इसका मतलब समझो पहले, अपने तो क्या पढ़ते हैं 1/2, 2/5, ऐसे नहीं होता। पार्टनरशिप में इसको सेंसिबल तरीके से पढ़ते हैं हमने, देखना। इसका मतलब पता है क्या है, अगर गीता कह रही है अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट 2 रुपये हुआ तो मैं 1 रुपया लूंगी हिस्सा। राधा बोलती है अगर पूरे फर्म का प्रॉफिट 5 रुपये हुआ तो मैं 2 रुपये हिस्सा लूंगी। अगर गर्व बोलता पूरे फर्म का प्रॉफिट 10 रुपये हुआ तो मैं 1 हिस्सा लूंगा। यार फर्म के प्रॉफिट 3 कैसे हो सकते हैं, तीनों एक ही फर्म के तो पार्टनर हैं, प्रॉफिट तो एक ही होगा ना। क्या होगा प्रॉफिट, जब तीनों एक ही फर्म के पार्टनर है तो प्रॉफिट कैसे 3 हो सकते हैं। इनको पहले सेम करो। सर सेम करने के लिए क्या करूं, सर 10 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, मान लो 10 ही ले लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये। सर इसको 1/2 है, इसको नीचे 10 लेके आना है, इंटू 5 करना पड़ेगा। और सर अगर नीचे इंटू कर दूंगा तो ऊपर वाले से इंटू ना किया तो ऊपर ना इंसाफी हो जाएगी, तो ऊपर भी 5/5 कर दिया। सर इधर भी यही करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 करना पड़ेगा इंटू, ऊपर भी 2 इंटू। सर ये तो है ही 10, ठीक है। अब देखो सेंसिबल मीनिंग निकल के आया, देखना कैसे, ये देखो। अब कुछ समझ में आ रहा है कि एक फर्म है गीता राधा और गर्व जिसके पार्टनर हैं, वो कह रहे हैं पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 10 रुपये हुआ ना तो गीता लेगी 5 रुपये, राधा लेगे 4 रुपये, गर्व लेगा 1 रुपया। मतलब सर इससे हमें एक चीज क्लियर होगी, और कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं हमें। ओल्ड रेशो पता लग गया इनका, क्या है 5, 4 और 1। क्या है ओल्ड रेशो, 5, 4 और 1, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ओल्ड रेशो पता लग गया हमें। सर ये देखो रिटायरमेंट हो किसका रहा है, सर रिटायरमेंट ये करने को कह रहे हैं गर्व का। सर गर्व का शेयर बता सकते हो हमें, सर ये रहा, गर्व का शेयर था 1 आउट ऑफ, ये रहा 1 आउट ऑफ 10 शेयर था इसका। अच्छा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिर। सर पहले लिखो गर्व शेयर, क्या लिखोगे, गर्व शेयर कितना है 1/10। अब सर एक बात बताओ, ये तो रिटायर हो रहा है तो इसका शेयर भी लेके चला जाएगा क्या। सर ऐसा थोड़ी होता है, ये शेयर यहीं पे रहेंगे। अगर नया पार्टनर आएगा तो शेयर बट जाया करेंगे, नया पार्टनर जाएगा तो बचे हुए शेयर जो बचे हुए पार्टनर है वो ले लिया करेंगे। अच्छा तो मतलब सर 1/10 को गीता और राधा किसी ना किसी रेशो में लेंगे, इसने बताया नहीं बट सिंपल सी बात है, ये चला गया, इसके प्रॉफिट का हिस्सा वही तो लेंगे जो चला रहे हैं बिजनेस इसके जाने के बाद। इसके जाने के बाद यही तो 2 बिजनेस चला रहे हैं, कौन कौन, गीता और राधा। तो सर ये इनका शेयर लेंगे। अब देखना कैसे, सर इसमें लिखता हूं मैं गर्व का शेयर टेकन बाय, ये हेडिंग है, कौन कौन लेंगे, पहला गीता लेगी, देन राधा शेयर लेगी। सर कितना कितना लेंगे, सर शेयर अवेलेबल कितना था गर्व का 1/10। सर ये तो हमें भी पता है, आगे बताओ ना, इनटू किससे करेंगे, किस रेशो में लेंगे, कुछ बताया इन्होंने, नहीं बताया। कुछ ना कहे तो जो इनका ओल्ड रेशो था ना ये पार्टनर्स का, उसी रेशो में ले लेंगे। ओल्ड रेशो क्या था इनका 5/10 और 4/10, इसमें ले लेंगे सर ये फिर 5/10 और 4/10। क्या निकल के आया, 1/10 का आधा कर दिया 1/20, और सर इसका कर दिया तो 4/40। सर इसको भी ऐसे ही करते हैं, नहीं ये इसको ऐसे करो आप लोग को 4/100, ये
5/100, ठीक है। ऐसा क्यों कि आपको बता रहा हूँ ना, डिनोमिनेटर फर्म का प्रॉफिट तो सेम ही रहा, ठीक है सर। डिनोमिनेटर सेम रखना है ना अपने को, फर्म तो एक ही है तो प्रॉफिट तो एक ही होगा, ठीक है सर। ये हो गया सर क्या, इनको गेन हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या, एक बात बताओ, क्या निकालने को बोला है इसने हमें? सर इसने तो ये बोला है कि न्यू रेशो बता दो। सर न्यू रेशो कैसे निकलता है जरा बता पाओगे क्या? देखो ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो आप, ये चाहो तो कर भी सकते हो, वरना इसको ना वर्किंग नोट में दिखा देना। अब सेकंड स्टेप ये निकलेगा क्या, न्यू PSR, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। सर कैसे निकलता है, फॉर्मूला बताओ। अरे यार फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, कतई लर्न मत करना। देखो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर रिटायर हो गया उसके बाद क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। सर ओल्ड मतलब क्या था कि जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हुआ नहीं था ना, उससे पहले क्या रेशो था, ठीक है सर। अब सर नए वाले में क्या रेशो होगा, एक बात बताओ, जनरली देखा जाता है ऐसे कि जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा, समझे नहीं क्या? देखो ये आपको मैं एक सिंपल चीज समझाता हूं ना यार। 1 करोड़ रुपया है, कितना है, 1 करोड़ रुपया। ये बांटते हैं कोई पार्टनर, मान लो 30 लाख एक लेता है हिस्से में, 30 लाख एक लेता है और 40 एक ले लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि भाई एक ये 40 लाख जो लेता था ना, ये वाला पार्टनर छोड़ के जा रहा है फर्म को। अच्छा तो सर अब नेक्स्ट ईयर जब ये छोड़ के चला गया ना, उसके बाद भी फर्म का प्रॉफिट मान लो 1 करोड़ ही हुआ, तो क्या जो बचे हुए पार्टनर हैं वो कैसे लेंगे? सर मान लो इन्होंने कहा था कि हम 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे। अच्छा तो कैसे कैसे ले लेंगे, 30 लाख और 30 लाख ही लेंगे क्या, बताना जरा मेरे को। सर अभी तो आपने बोला 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल लिख लो ना आप, ये लो 50 लाख, ये आपको एक ही मैं बता रहा हूँ बस, बाकी आप समझ जाया करना, ठीक है। अच्छा मतलब कि सर जब ज़्यादा पार्टनर थे तो हर एक को कम कम हिस्सा मिल रहा था, जब पार्टनर कम रह गए यानी कि 3 से 2 रह गए तो प्रति पार्टनर को हिस्सा ज़्यादा मिलने लग गया। 30 लाख मिल रहा था 50 लाख मिलने लग गया, मतलब जितने पार्टनर कम होंगे पर पार्टनर का इंडिविजुअल प्रॉफिट इन रुपीज़ उतना ही ज़्यादा होगा। सर ये बात आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली होगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मतलब अब मैंने वो 30 + 20 को सोच समझ के किया था। 30 मतलब क्या था, वो जो 30 + 20 किया था मैंने, 30 मतलब जब नया पार्टनर अभी ओल्ड पार्टनर नहीं गया था तब ओल्ड में कमा रहे थे ना वो। अच्छा ओल्ड रेशो प्लस नए पार्टनर के जाने के बाद गेन कितना हुआ उनको, ये देख लेंगे। ये आ जाता है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अच्छा तो अब स्टार्ट करते हैं। सर कौन कौन पार्टनर बचे हैं? सर गर्व तो रिटायर ही हो गया, तो 2 बचे, गीता और राधा। अच्छा सर ओल्ड रेशो क्या था इनका? सर ओल्ड मतलब क्या है, पता है कि गलती क्या करते हैं बच्चे, वैसे मैं भी ये करता होता था, क्या ओल्ड पता क्या मान लेते, 5 और 4, सर ये तो चला ही गया, 5/9 4/9, नहीं, ओल्ड और न्यू का मतलब समझ लो आप, हमेशा कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। देखो ओल्ड मतलब जब जो पार्टनर रिटायर हुआ है, वो पार्टनर जब रिटायर नहीं हुआ था ना तब कितना कितना हिस्सा ले रहे थे गीता और राधा। सर तब गीता तो ले रही थी 5/10 और राधा ले रही थी 4/10, तो यही बोल रहा हूँ मैं बस, 5/9 थोड़ी होगा, ओल्ड में तो 4/10 और 5/10 होगा। सर कुछ जाने के बाद इनको गेन हो गया, देखो कितना कितना हुआ, 1/10 का इतना इसने ले लिया, इतना इसने ले लिया, कितना कितना था सर, ये था 5/100 और 4/100, ठीक है, तो कितना कितना हुआ देखो ये, सर ये हो गया 55 और ये हो गया 44। इसका ये क्या निकला है सर, ये हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, न्यू रेशो, क्या निकला सर, ये 11/5 जा 11/4 जा, न्यू रेशो आ गया क्या 5/4। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आता तो ऐसा करना ही पड़ेगा, बट आपको कंफर्म करने के लिए ना एक बात बता देता हूँ मैं। इन्होंने बताया है क्या कि नया रेशो क्या होगा, सर वो तो पूछा है। क्या इन्होंने ये बताया गेनिंग रेशो क्या होगा, नहीं बताया। क्या इन्होंने ये बताया कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर किस किस रेशो में लेंगे, नहीं। अगर 3 चीजें ना बताई हों, एक तो नया PSR, एक गेनिंग रेशो, और एक कि जो ओल्ड पार्टनर जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर किस रेशो में लिया जा रहा है, ये 3 चीजें ना बताई हो, कौन कौन सी, ये नोट है, चाहे तुम बनाओ तो बना सकते हो, तीनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। अभी आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो मैं, वैसे कंसेप्चुअल बात है बट फिर भी देख लो एक बार। फर्स्ट गेनिंग रेशो,
दूसरा न्यू रेशो, और थर्ड रेशो, वैसे थर्ड वाला और फर्स्ट वाला सेम ही है, इन विच ओल्ड पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर मान लेते हैं उसको, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज acquired by remaining partner, remaining partner। ये तीन चीजें नहीं दी हुई, कौन कौन सी? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो नहीं दिया हुआ, एक सर नहीं दिया हुआ, क्या रेशो जिसमें, ये देखो तीन चीजें ना दी हो बस, कौन कौन सी? एक तो सर गेनिंग रेशो ना दिया हो, एक सर वो रेशो ना दिया हो जिसमें नया पार्टनर का जो जा रहा है पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन कर रहे हैं कौन? नए ओल्ड सॉरी रिमेनिंग पार्टनर्स, और एक न्यू रेशो ना दिया हो। तो एक बात याद रखना, जो ओल्ड रेशो होता है ना, क्या होता है? ओल्ड रेशो, वो इक्वल हो जाता है गेनिंग रेशो के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वैसे दो ही मान लो, तीसरे के तो मतलब ही है। गेनिंग रेशो की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा रेशो जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अक्वायर किया जा रहा है किसके द्वारा? बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स द्वारा। तो वो सर एक ही बात है, दो आप मान के चलो। अगर गेनिंग रेशो और न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगा। सर ओल्ड रेशो क्या था इनका? 5-4। गेनिंग रेशो भी क्या निकल के आया? सॉरी न्यू पीएसआर क्या निकल के आया? 5-4। सॉरी ये याद रखना यार, ये देखो आप, ये देखो आप, सही है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपने इसको भी। ये देखना, ओल्ड रेशो इक्वल्स टू गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू पीएसआर। ये देखो आप, अगर गेनिंग रेशो और न्यू रेशो इनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, मतलब इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो सर ओल्ड रेशो तो देना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओल्ड रेशो क्या था? 5-4-1। बचे हुए पार्टनर के 5-4, इनका गेनिंग रेशो भी 5-4 हो जाएगा, इनका न्यू पीएसआर भी 5-4 हो जाएगा। सर इसमें हुआ है क्या ऐसा? देखो ये क्या निकला सर? सर ये था कि गैरी जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर लिया जा रहा है किसके द्वारा? दो पार्टनर द्वारा। एक ऐसा रेशो जिसमें रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा होता है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर द्वारा लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सर सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशो बोलते हैं। देखो क्या निकला है? 5/100 रेशो 4/100, 5/4 अगेन ये आ गया। न्यू पीएसआर में देखो 55-44 5-4, फिर ये आ गया। ये बात आप एक कंसेप्ट याद रखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो के बारे में डेफिनेशन इंफॉर्मेशन दी हुई है, ना ही गेनिंग रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई, ना ही न्यू रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई, तो सर ओल्ड रेशो इक्वल हो जाएगा गेनिंग रेशो के, इक्वल हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के। तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, बाकी हम करते हैं इसी वीडियो में करेंगे, एक बार नोट कर लो आप इसको। हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है समझना। क्वेश्चन नंबर 4 में ना, एक बार क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या नया टाइप है इसमें। हमने अभी पढ़ा कि जो ओल्ड रेशो दे रखा है हमें, नए ओल्ड जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर पता है, बट अगर हमें ये ना पता हो कि जो ओल्ड पार्टनर का शेयर किस किस रेशो में गेन किया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर द्वारा, तो सर हम क्या मान लेते हैं? जो उनका प्रॉफिट ओल्ड होगा ना, ओल्ड रेशो था, उसी में क्या कर लेंगे? गेन कर लेंगे वो, ठीक है। अब सर इधर आओ 4th में, इसमें मैं आपको कंटेंट पढ़ देता हूँ। RSM पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 2/5, 2/5, 1/5 में। M ने सोचा मैं रिटायर होता हूँ यार बिजनेस से, उसका शेयर लिया जाएगा R और S द्वारा 1:2 में। आ गई ना बात? ये क्या दे रखा है? एक 1:2 मतलब क्या है? सर इसके आगे पूरी लाइन पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि 1:2 क्या है? एक ऐसा रेशो है जिसमें जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर द्वारा लिया जा रहा है। सर ऐसा रेशो जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर
रिमेनिंग पार्टनर द्वारा ग्रैब किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। मतलब क्या है, इसमें गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशो ही दे रखा है। अब सर पूछा क्या होगा, अरे यार ओल्ड दे रखा है, गेनिंग दे रखा है, तो तीसरा कौन सा बचता है, न्यू ही पूछा होगा। देखो अब इसने क्या पूछा है, न्यू ही पूछ सकता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कौन कौन पार्टनर थे इसमें, आर एस एम। सर हमें तो न्यू पी एस आर निकालना है, न्यू पी एस आर। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी लर्न करोगे क्या अब आप यार। जब रिटायरिंग में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा होता है ओल्ड से, क्यों, क्योंकि सर न्यू पार्टनर होते हैं ना, वो एक तो ओल्ड पी एस आर तो वो लेते ही लेते हैं, क्योंकि वो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका शेयर भी क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है सर। अब सर क्या करें, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना, बचे हुए पार्टनर कौन है, आर और एस, आर और एस। आर का शेयर निकालने जा रहे हैं और एस का शेयर निकालने जा रहे हैं। सर ओल्ड पता है क्या हमें, हाँ पता है सर। इसमें भी वो करूंगा जो पहले करा था, इतना बड़ा सारा इक्वल करता डिनोमिनेटर नहीं करना, क्यों, इसमें बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर सेम है। देखो 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5, मतलब इनका ओल्ड पी एस आर इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, क्या है, देखो 2:1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो मतलब आर और एस ओल्ड, मतलब एम के रिटायर होने से पहले कितना कितना हिस्सा ले रहे होंगे, 2/5 और 2/5। और सर इनके जाने से, एम के जाने से वो गेन कितना हुआ, पहले ये देखना पड़ेगा एम का शेयर है कितना, 1/5 शेयर था एम का, 1/5, 1/5, ठीक है। 1/5 का देखो जो कह रहा है गेन कर रहे हैं ना, ये किस रेशो में कर रहे हैं, 1:2 में, मतलब 1/5 का 1/3 तो ये ले रहे हैं, कौन, आर, और 1/5 जो शेयर है ना किसका, एम का, उसका 2/3 ये ले रहा है। ये लो सर, ये निकाल दिया गेनिंग रेशो, ये रहा ओल्ड रेशो, और सर इधर क्या आ जाएगा, न्यू पीएसआर आ जाएगा। इधर ही कंटिन्यू करते हैं अपने, ये देखो आप, ये कितना आया ये सर, 2/5 को मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे, और सर ये हो गया 1/15, और सर इधर भी 2/5 को कंटिन्यू करते हैं, इधर आ गया 2/15, ठीक है। उसको कर देते हैं अपने 7/15, इसको कर देते हैं अपने 8/15, क्या आ गया न्यू पीएसआर, 7:8। क्या आ गया न्यू पीएसआर, 7:8 आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन है। ये टाइप सेकंड क्या है, टाइप सेकंड कैसे होगा सर, ये तो नॉर्मल सी तो स्लाइड सा डिफरेंस है, हाँ बस वही है यार, तुम्हें समझ में आना चाहिए। जब अपने को पता लग गया अगर कुछ ना कहे तो वो ओल्ड रेशो में गेन कर लेते हैं, और वो ओल्ड गेन और न्यू इक्वल हो जाता है। अब इसमें गेनिंग दे रखा था तो हमें न्यू निकालना पड़ा, ठीक है। हाँ सर इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अगले।